चलिए जानते हैं क्या है आज के इंडियन स्टॉक मार्केट का हलचल। आज समझते हैं उस दिन की कहानी को जिसे भारतीय शेयर बाजार के इतिहास में शायद ब्लैक मंडे के नाम से याद किया जाएगा। एक ऐसा दिन जिसने निवेशकों के होश उड़ा दिए। आइए इस पूरे क्रैश की कहानी को बिल्कुल शुरू से समझते हैं। ये सवाल ना अक्सर जहन में आता है, जब हजारों मील दूर कहीं लड़ाई के बादल मंडरा रहे हों तो उसका सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर, हमारे निवेश पर आखिर क्यों और कैसे पड़ता है। सवाल का जवाब मिला 9 मार्च 2026 को, एक ऐसी तारीख जब दुनिया भर के तनाव की लहरों ने भारतीय तटों पर ऐसी दस्तक दी कि बाजार में सुनामी आ गई। कहानी भारतीय बाजार के खुलने से काफी पहले ही शुरू हो चुकी थी। दुनिया के दूसरे हिस्सों में ना खतरे की घंटियां बजने लगी थीं, जो भारत में आने वाले एक बहुत बड़े तूफान का साफ साफ संकेत दे। ये सब कुछ ना एक डोमिनो इफेक्ट की तरह हुआ। सबसे पहले क्या हुआ, मिडिल ईस्ट में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। इससे डर पैदा हुआ कि कहीं कच्चे तेल की सप्लाई न रुक जाए और बस कीमतें आसमान छूने लगी। इस डर ने जापान से लेकर दक्षिण कोरिया तक पूरे एशियाई बाजारों में भगदड़ मचा दी। अब बस इंतजार था भारतीय बाजार के खुलने का। ये जो नंबर दिख रहा है 109.40, समझिए कि ये इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा विलन था। ब्रेंट क्रूड का 2022 के बाद पहली बार इस लेवल पर पहुंचना मतलब पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए खतरे की घंटी। क्योंकि देखिए, तेल महंगा मतलब हर चीज महंगी, और महंगाई का सीधा असर पड़ता है बाजार के सेंटिमेंट पर। कीमतों का असर तो फौरन दिखा। जापान का बाजार 6% से ज्यादा टूट गया और दक्षिण कोरिया का बाजार तो 8% से भी ज्यादा गिर गया। ये एकदम साफ इशारा था कि ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं, बल्कि एक ग्लोबल सुनामी थी जो अब भारत की ओर बढ़ रही थी। भारत में बाजार खुलने से करीब 1.5 घंटा पहले सिंगापुर में ट्रेड होने वाले गिफ्ट निफ्टी ने इस तूफान की पुष्टि कर दी। 722 पॉइंट्स की भारी गिरावट। ये एक सीधी सीधी चेतावनी थी कि भारतीय बाजार के दरवाजे पर एक बड़ी तबाही खड़ी है। फिर सुबह के 9:15 जैसे ही ओपनिंग बेल बजी, वो सुनामी जिसका डर था वो सारे दरवाजे तोड़कर दलाल स्ट्रीट में आ गई। का जो मंजर था वो सच में दिल दहला देने वाला था। बाजार खुलते ही सेंसेक्स 1800 से ज्यादा पॉइंट्स नीचे। सिर्फ अगले 10 मिनट में ये गिरावट 2300 पॉइंट्स के भी पार चली गई और 9:45 बजते बजते तो एनएसई पर लगभग हर स्टॉक बिकवाली की चपेट में था। का नतीजा ये हुआ कि शुरुआती कुछ ही मिनटों में निवेशकों के 12 लाख करोड़ रुपए डूब गए। ये भारतीय बाजार के इतिहास में सबसे तेजी से हुए नुकसानों में से एक था। सिर्फ शेयर बाजार तक ही सीमित नहीं रही, भारतीय रुपए पर भी जबरदस्त दबाव दिखा और वो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गया। ये पूरी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बुरी खबर थी। गिरावट के बाद कई लोगों को उम्मीद थी कि शायद अब बाजार थोड़ा संभल जाएगा, लेकिन दोपहर में भी बिकवाली का दबाव कम नहीं हुआ और कोहराम जारी रहा। करीब 1:15 बजे सेंसेक्स ने दिन का अपना सबसे निचला स्तर छुआ, जब गिरावट लगभग 2400 पॉइंट्स तक पहुंच गई थी। इस बिकवाली की मार हर सेक्टर पर पड़ रही थी। मिसाल के तौर पर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के डर से टायर बनाने वाली कंपनियों के शेयर्स 8% तक टूट गए। ये चार्ट देखिए, ये उस सुबह की कहानी साफ साफ बयां कर रहा है, जब गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या 2700 से ज्यादा हो और बढ़ने वाले सिर्फ मुट्ठी भर, तो आप समझ सकते हैं कि बाजार में पैनिक किस लेवल का था। इसे ही कहते हैं मार्केट वाइड सेल ऑफ, जहां बचने की कोई जगह नहीं होती। तो उथल पुथल के बाद शाम 3:30 बजे बाजार बंद हुआ। अब वक्त था ये हिसाब लगाने का कि इस तूफान ने अपने पीछे कितनी तबाही छोड़ी है। अच्छी बात ये जरूर थी कि बाजार दिन के सबसे निचले स्तर से थोड़ा संभल कर बंद हुआ, लेकिन इसके बावजूद सेंसेक्स 1352 पॉइंट्स की भारी गिरावट के साथ बंद हुआ, जो बता रहा था कि नुकसान बहुत बड़ा था। दिन भी कुछ ज्यादा अलग नहीं थी। एनएसई पर 2600 से ज्यादा शेयर लाल निशान में बंद हुए, जबकि सिर्फ 644 ही हरे निशान में बंद हो पाए। और से बाजार के बड़े बड़े दिग्गज भी नहीं बच पाए। ऑटो और सीमेंट सेक्टर पर तो सबसे बुरी मार पड़ी। टाटा मोटर्स और अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे बड़े नाम 5% से ज्यादा टूटे, तो वहीं महिंद्रा, मारुति और बजाज ऑटो जैसे शेयर्स में भी 4% से ज्यादा की गिरावट देखी गई। तो बड़ा सवाल ये उठता है
कि आखिर इस एक दिन की तबाही के पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या थी। चलिए एक्सपर्ट्स के नजरिए से इसे समझते हैं। इन्वेस्टमेंट्स के वीके विजय कुमार का ये जो बयान है ना, ये इस पूरी गिरावट की जड़ को पकड़ता है। देखिए, बाजार को किसी बुरी खबर से भी ज्यादा डर लगता है अनिश्चितता से, मतलब अनसर्टेनिटी से। और जब ये पता ही ना हो कि कोई संकट कब थमेगा, तो FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो बड़े विदेशी फंड्स जो भारतीय बाजार में भारी पैसा लगाते हैं, वो घबराकर अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। और सोमवार को हुई इस आक्रामक बिकवाली के पीछे यही सबसे बड़ी वजह थी। पूरे विश्लेषण से 4 बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली, आज की कनेक्टेड दुनिया में कोई भी देश ग्लोबल टेंशन से अछूता नहीं है। दूसरी, कच्चे तेल की कीमतें आज भी बाजार की धड़कन तय करती हैं। तीसरी, ऐसे अचानक आने वाले संकट निवेशकों की दौलत को एक झटके में मिटा सकते हैं। और चौथी और सबसे जरूरी बात, बाजार का सबसे बड़ा दुश्मन अनिश्चितता है। और आखिर में एक सवाल पर मजबूर करता है। इस घटना ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि कैसे दुनिया के एक कोने में लगी आग का धुआं हजारों मील दूर हमारे पोर्टफोलियो तक पहुंच सकता है। तो सवाल ये है कि इस ग्लोबलाइज्ड दुनिया में क्या कोई भी बाजार बाहरी झटकों से पूरी तरह महफूज रह सकता है? शेयर मार्केट से रिलेटेड ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अब अभी सब्सक्राइब करें। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। मैं कोई सेबी पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरी तरफ से मैं बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ, पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जाए तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वविवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। थैंक यू।